तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मेहर मित्तल को बाइज्जत बरी करती है। आपने अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए मुझे काबिल समझा, मुझ पर इतना भरोसा किया। थैंक यू मिस्टर मित्तल। आपके पति ने एक गरीब निर्दोष को गुनहगार ठहरा दिया और एक खूनी को निर्दोष। मेरी वानी अब से आपकी बेटी है और आप उसकी माँ। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, मैं उसे ही देखने हॉस्पिटल में गई थी कि वहाँ अकेली थी तो मैं इसे यहाँ गया। ना सब कुछ हो गया और अगर उस्मान को कुछ नहीं पता, उसकी सेफ्टी के बारे में सोचकर मुझसे उसे सच बताया भी नहीं जा रहा है। लेकिन मैं भी तो जिंदगी भर उससे वानी के बारे में झूठ नहीं बोलती रह सकती ना। मुझे अरमान को, मंकी को, वानी को, सबको संभालना है। कैसे होगा? क्या कैसे होगा? तुम रो रही थी? मैंने सबके सामने भी तुमसे सवाल पूछा था, तब भी तुम इसी तरह से रो रही थी। अभी आप तो सच बोलो, वानी कौन है? मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूं, वो उनमें से तो किसी की बेटी नहीं है। वानी किसकी बेटी है अबीरा? वो मेरी मसूरी के दोस्त की बेटी है। हम कई सालों से टच में नहीं थे, इसलिए तुम उसे नहीं जानते। वानी यहाँ क्यों है अबीरा? तुम्हारी दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम इतनी अपसेट हो? तुम चाहो तो मैं अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। रियली सॉरी। और मैं चिट की तरह तुमसे सवाल पे सवाल किया जा रहा था। रियली सॉरी। तुम इतनी देर से इतना बड़ा बोझ अकेले उठा रही हो। सिली। अब मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझे वानी के फादर का नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर। उसके फादर की भी डेथ हो गई है। बच्चे अनाथ है। उसकी फैमिली में कोई तो होगा ना, तो मुझे उनका नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वानी का मेरे अलावा और कोई नहीं है। क्या कह रही हो अबीरा? नाना नानी दादा दादी चाचा ताया कोई तो होगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। कोई नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। अब मुझे उसका ध्यान रखना होगा। ऑफ कोर्स हम उस बच्ची को ऐसी हालत में अकेला थोड़ी छोड़ देंगे। वो आराम से कुछ दिन यहाँ रह सकती है। तुम भी ना काफी स्ट्रेस में हो। तुम रो के बात करके जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो प्लीज अपना मन हल्का कर लो। मैं यहीं हूं। मेरा सॉरी, पर उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई? अगर अरमान को सच बता दिया तो कहीं मेरा डर सच ना हो जाए। मैंने एक बेगुनाह का खून किया है अबीरा, और इस खून की सजा सिर्फ मौत है। अरमान, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जब किसी के बारे में ऐसा सुनते हैं तो डर लगता है कि कहीं अपनों के साथ ऐसा ना हो जाए। बट डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हमेशा साथ रहेंगे। तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। अबीरा, what the hell? मैं अबीरा को हिम्मत देने की जगह उसे और दुखी कर रहा हूँ। क्रिसमस में फाइट नहीं करते। मैंने टॉय स्टोर पे क्रिसमस ट्री के लिए तुमसे फाइट की थी, सॉरी। मैंने क्रिसमस पे टू मच केक ईट किया था। तुमने? तुम्हारे पापा हाउस प्लॉट आए? टॉक नहीं करनी? कोई बात नहीं, मैं नाइट सूट लाती। मुझे लगा घर वाले मान गए, शादी हो गई, स्ट्रेस खत्म। यहाँ तो रोज नया इशू तैयार होता है। चलो गनीमत है, एटलीस्ट तुझे पता तो चल रहा है कि जो हो रहा है
वो ठीक नहीं है। मैं अपनी सिचुएशन को अपने वे में डील कर लूंगी चाची माँ। शाबाश। लेकिन क्यारा जो करना है बेटा जल्दी करना। हाँ नहीं मतलब मनीषा जी आई है, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। पर ज्यादा दिन ठहरेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, है ना? वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उन्हें चिंता है मैं ठीक हूँ या नहीं, दैट्स इट। एक सेकेंड। चारू का एक दो बार मैंने नाम क्या ले लिया, उसकी तारीफ क्या कर दी। तुझे और मनीषा जी को ये लग रहा है कि हम तुझ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार की बात कहाँ से आई चाची माँ? और आपने चारू दी का नाम एक बार नहीं लिया था, आपने कई बार हम दोनों को कंपेयर किया था। मम्मा ने वो सुन लिया, वो प्रोटेक्टिव हो गई, दैट्स इट। बेटा उसको कंपैरिजन नहीं कहते हैं। मुझे जो तेरी बात अच्छी नहीं लगती ना, वो मैं सिर्फ बोलती हूँ कि चारू अगर होती तो ऐसा करती, बस। पता है इसी को कंपैरिजन कहते हैं। क्या बेटा तू बहुत सेंसिटिव हो रही है। नहीं मतलब तेरी बड़ी बहन किसी चीज में अच्छी थी तो उससे कुछ सीखना चाहिए ना, उसके जैसा बनना चाहिए। पर मुझे किसी और की तरह नहीं बनना है चाची माँ। मैं, मेरे तौर तरीके सब कुछ चारूदी से बहुत अलग है, पर गलत नहीं है। मैं चारूदी को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है मैं हर इंसान के पास जा जाके उनसे यही कहूंगी कि आप चारूदी बनिए, ये पॉसिबल नहीं है। और चाची माँ आप ऐसी इम्पॉसिबल सी उम्मीदें ना मुझसे मत लगाइए। मुझे मेरी लाइफ को अपने ढंग से मैनेज कर दीजिए प्लीज। और हाँ चाची माँ, ये ना मेरा भी घर है। मम्मा जितने दिन चाहेंगी मैं यहाँ रहेंगी। अबीरा, अबीरा तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, सर दर्द हो रहा था। सच सच बता, अरमान ने तुझसे झगड़ा किया है ना? नहीं। मुझे पता है कि अरमान ने तुझसे जरूर कुछ कहा है क्योंकि तू पार्टी छोड़कर चली गई थी। पता ना क्या बात है? वो बात नहीं है माँ। तो अब ये नाना क्यों कर रही है? और रोना बंद कर। और मेरी बात सुन, देख बेटा, अरमान अपनी जीत का क्रेडिट तेरे साथ शेयर करना चाहता था, अपनी खुशी तेरे साथ मनाना चाहता था, और तू बिना उसे बताए पार्टी छोड़कर चली गई। तो उसे बुरा तो लगेगा ना बेटा? तो उसे मैसेज कर देती ना अबीरा। मासा भी यहाँ नहीं है और तू भी ऐसे बिना बताए चली गई। अरमान के लिए आज बड़ा बड़ा दिन है, इतने गर्व का दिन है, उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार। ये गर्व का दिन नहीं है माँ, ये बहुत ही मनहूस और हमारी पूरी फैमिली के लिए शर्मनाक दिन है। अबीरा माँ महर मर्डर है, वो खूनी है, क्रिमिनल है। अरमान ने एक मर्डर को केस जिता दिया है। बकवास मत कर तूने जरूर वो मेहर के बारे में कहीं झूठा आर्टिकल पढ़ा होगा। मैं झूठ पढ़ के नहीं, मैं सच सुन के आ रही हूँ माँ। किसके मुंह से अबीरा? वो बेचारे बेगुनाह ड्राइवर की बीवी के मुंह से, जिसके हस्बैंड को मेहर ने बेरहमी से बिना बात के मार डाला। माँ वो झूठ बोल रही होगी। मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता है माँ। उस औरत ने मेरी आंखों के सामने जहर पीकर मरते मरते मुझे ये सच बताया। उसने मुझे ये सच बताया, अपनी छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी दी और तो इसका मतलब वो बच्ची उस ड्राइवर की अबीरा? तो उसे यहाँ क्यों लेकर आई अबीरा? तो और कहाँ ले जाती माँ? उसका कोई रिश्तेदार उनके पास लेकर जाती, और कहाँ? और उस मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश को इग्नोर कर देती। वो औरत जिसके पति की डेथ के लिए इनडायरेक्टली अरमान जिम्मेदार हो गया, जिसके बेकसूर हस्बैंड को अनजाने में अरमान ने गुनहगार साबित कर दिया। माँ सच सुन के आपकी ये हालत हो रही है तो आप सोचिए अरमान का क्या हाल होगा। बस इसी डर के चक्कर में मैं अभी तक उसे ये सच नहीं बता पाई। लेकिन अब मुझे अपने डर का सामना करना पड़ेगा और अरमान को सच का। मैं वानी और अरमान से बार बार झूठ बोल के उनके साथ अनफेयर नहीं हो सकती माँ। मैं जानती हूँ कि अरमान का बहुत बुरा हाल होगा, वो शौक में चला जाएगा, बुरी तरह से हिल जाएगा, लेकिन मैं उसे संभालूंगी, मैं उसे बाहर निकालूंगी। लेकिन हम उसे सच बताना बहुत जरूरी है। माँ 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 बेटी मैं आपकी दवा लेके आती हूँ। नहीं अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ यहीं बैठी हूँ, ठीक है? अरमान आपकी दवा ले आएगा। अरमान नहीं, तो अरमान को कुछ नहीं कहेगी, तो अरमान को सच नहीं कहेगी अबीरा। सुना तूने? अरमान से कुछ नहीं कहेगी।
माँ हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपकी दवा मंगा। नहीं तू मेरी बात सुन। क्या सुनूं माँ? आप चाहती है मैं अपने हस्बैंड से झूठ बोलती? हाँ, उससे झूठ बोल, उससे झूठ बोल अमीरा, क्योंकि अरमान इस गलती का बोझ नहीं संभाल पाएगा अमीरा। उसके लिए इंसाफ से बढ़कर और कुछ नहीं है, वो टूट जाएगा। मेरी वजह से एक बेगुनाह औरत की जान चली गई और इस बोझ के साथ मैं नहीं जी सकता। अमीरा, इतने दिनों के बाद मेरे बच्चे को खुशी मिली है, इस परिवार को खुशी मिली है, कहीं ये खुशी हमसे रूठ के ना चली जाए। लेकिन ये सारी खुशियां झूठी है माँ। मुझे अरमान से सच कहना ही पड़ेगा, उसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे अमीरा, क्योंकि अगर सच बाहर आया तो हम अपने अरमान को खो देंगे। मैं सही कह रही हूँ। अरमान सबकी नजरों में गिर जाएगा, वो खुद की नजरों से गिर जाएगा बेटा, और अनजाने में वो किसी की मौत का जिम्मेदार बन गया है। और तू भी जानती है कि वो इस सदमे से कभी उभर नहीं पाएगा, इसीलिए तूने भी उसे सच नहीं बताया ना, है ना भैया? तुझे भी इसीलिए नहीं बताया ना, बोल ना, है ना? मंकी, क्या हुआ बेटा? आप ठीक हो? मम्मा, वानी। वानी, 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 वानी कहाँ है वानी? बाहर तो नहीं चली गई। नो मम्मा, वो उधर हाइड कर रही है। हेलो, वो वहां क्यों बैठी है? पता नहीं, मैंने तो बस इससे एक सिंपल सा सवाल पूछा था ने क्या पूछा था भैया? कि इसके मम्मा पापा कहाँ हैं। मैंने कुछ रॉन्ग किया? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। आप एक काम करो, आज आप हमारे रूम में निन्नी कर लेना। आप लोग जाइए, मैं यहाँ मैनेज करती हूँ। पक्का? प्लीज मायरा को सुला देना। चलो बेटा। बेटा क्या कर रहे हो? मैं ये टैटू ले रही हूँ, मुझे इस टैटू के बिना नींद नहीं आती। बेटू, सिर्फ आज रात के लिए, सिर्फ आज रात के लिए हम वानी को टैटू रख लेने दो। पर ये मेरा टैटू है मम्मा। आई नो बेटा, लेकिन आज वानी को इसकी ज्यादा जरूरत है। प्लीज। नो मम्मा। मायरू, अगर टैडू भी बेड पे सोएगा तो हम सब कैसे सोएंगे? बेड पे 4 लोगों की स्पेस थोड़ी है। और आपको तो वैसे भी मम्मा पापा के साथ नींद आ जाती है ना, तो टैडू को आज इधर ही रहने दे। रहने दे। चलो, आज मैं आपको अच्छी वाली बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगा, ओके? आ जाओ। अमीरा बेटा, ये हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप प्लीज याद से अपनी दवाई ले लीजिए और जाके सो जाए। सिंपली है वानी, मेरी प्यारी वानी, तुझसे बिना मिले जाने के लिए मुझे माफ कर देना बेटा। वानी, वानी मुझे ना बहुत बोर हो रहा है, हम एक गेम खेलें? ये गेस करने वाला गेम है। मैं आपके बारे में कुछ बातें गेस करूंगी, अगर वो सही निकली तो आप हमारे बीच में से एक टॉय निकाल देना। पहला गेस, आप अपने माँ बापा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। बिल्ली की बच्ची को कौन सी स्टोरी सुननी है?
नानी को इतना फियर क्यों आता है माय बिलीव? उसे क्या हुआ है? उसके मम्मा पापा उसके साथ नहीं है ना, इसलिए वो डर रही है। वो वापस तो आएंगे ना? आपको इस बिग हाउस में बहुत डर लग रही है। लास्ट गेस। हेलो माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हो? मैं हूं आपका भाई राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। सो दोस्तों, आज के वीडियो धमाकेदार होने वाला है। देख लो, ये जो ट्रेड है मैं बहुत ही मस्त लेने वाला हूं, पोजीशन बना रहा हूं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक। अब लोग देखिए मैं कैसे ट्रेड लेता हूं और कैसे मैं इसको यूज़ करता हूं मेरे ज़रिए से। तो आप लोगों को बने रहना है एंड तक, देखिए कैसा मज़ा आता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, लेट्स गो।